बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। FM 98.6 की आवाज और मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम कासिम अली शाह आपके साथ। सामीन, जैसे कहते हैं ना जी, कभी कभी एक ऐसी हमें डिश भी पकानी चाहिए जो बड़ा टेस्ट दे और जो बड़ा मजा दे और हमें काफी अरसे तक याद रहे। हम दोबारा इसलिए ना पकाना चाहें कि अगर हमने दोबारा पकाई तो ये कैजुअल कॉमन हो जाएगी। हम कहें कि ये कमाल की एक डिश थी जो हमने कभी खाई और कितने अरसे हमें याद रही, वो यादों के साथ जुड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारा जो प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर, इसमें हमने एक ऐसे गेस्ट किए हैं जो आपको काफी अरसा तक याद रहेंगे। और देखें, मैं प्रोग्राम के एंड पे नहीं कह रहा, पहले शुरू में ही कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को आप याद रखेंगे कि ऐसे मजे के गेस्ट, एक ऐसी मजे की डिश मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंदों का भी जायका होता है। कभी इस बात पे गौर कीजिएगा कि जैसे डिश का जायका, चीजों का, खाने पीने की चीजों का जायका है, ऐसे बंदे का भी जायका होता है। और आज जो बंदा हमारे साथ है, हारिस खान, हारिस जोन्स है, वो बड़ा जबरदस्त किस्म के कॉमेडियन है। और स्पेशलिटी देखिए, हमारे मुल्क में तो जो उनसे कॉमेडियन, मेरा ख्याल आधा मुल्क की कॉमेडियन है, लेकिन जो उनसे कोई रिजल्ट नहीं है और कोई सक्सेस भी नहीं है, कदर भी नहीं है स्पेशली। लेकिन हारिस जो उनसे हैं वो कनाडा में मतलब टॉप 10 कॉमेडियंस में शुमार होते हैं। लकीली पाकिस्तान में थे और मैंने इन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा जी आप आ जाए मेरे प्रोग्राम में और प्रोग्राम को जरा कीमती कर दें। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ और बड़ा खुशी हुई आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। सो इट्स माय फर्स्ट रेडियो शो पाकिस्तान में, तो इट्स अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। और सही, हारिस कैसे स्टार्ट हुआ ये सफर जोन सा था कॉमेडी का? जब पाकिस्तान में थे, कब तक पाकिस्तान रहे और ये आइडिया कब से आया, कब से यकीन हुआ कि हारिस जोन सा है वो एक अच्छा कॉमेडियन है? वेल ये लाइक इट गोज बैक इन टाइम। जब मैं ग्रेड बच्चा था तो मैं हमेशा फनी था, ये बात तो पता थी, राइट? ये इसलिए मुझे पक्का पता है कि मैं कोई बात बोलता था क्लास में तो फिर मैं बाहर भेज देती थी मेरे क्लास से। तो मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था अपने क्लास में। तो आई वॉज ऑलवेज अ क्लास क्लाउन में था बचपन में ना, कि मैं, और सब मेरे दोस्त यार तुम बहुत फनी हो। तो मैं शुरू में फनी तो था, ये तो बात ही तो। और मेरे ना लाइक अब्बू को, मेरे डैड को पाकिस्तानी कॉमेडियंस भी पसंद है, स्पेशली जब स्टेज ड्रामे एक अच्छे थे, अच्छे फैमिली एंटरटेनमेंट थी एक टाइम पे, लाइक बैक इन 90s के दौरान में। तो मेरे अब्बू उमर शरीफ के ड्रामे लाया करते थे। तो मैं बचपन से उमर शरीफ के ड्रामे, जब मैं बहुत यंग था तो देखता था। तो कुछ समझ में नहीं आते थे, कुछ आते थे जोक्स फिर मुझे। तो उमर शरीफ एक, अगर पाकिस्तानी कॉमिक्स में, अगर पाकिस्तानी कॉमेडियंस में अगर मेरा कोई इंस्पायरेशन था तो उमर शरीफ था। बिकॉज बचपन में उसके जोक्स लोगों को सुनाता था और हंसाता था जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होती थी। तो एक एलिमेंट था कॉमेडी में मुझ में, सही, कि एक फन था। पर जब मैंने उमर शरीफ को देखा कि वो स्टेज पे करता है, तो मैंने सोचा था, उस दिन से मैं जब फर्स्ट टाइम मैं देखा, मैं कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं 4 लोगों को एक कमरे में हंसा सकता, बस स्टेज पे अकेले जाके 100 और 500 600 को नहीं हंसा सकता। तो ये एक बंदे का होता है ना कि अपने आप खुद लिमिटेशंस डाल देना। तो वो मैंने अपने ऊपर डाल दी थी। तो मैं जब कनाडा गया स्कूलिंग के लिए, तो मैं फिर तो यूनिवर्सिटी जाने लगा, फिर और लोगों से मिलने लगा। तो हुआ क्या, इट्स वाज स्टेप बाय स्टेप। मैं बहुत शर्मीला था, बहुत शर्म आता थी, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था। पब्लिक में तो बात ही नहीं कर सकता था। तो एक दो दफा मैं जब स्कूल में था, ग्रेड 8 या 9 में, तो मुझे स्पीच करने का फोर्स किया टीचर ने, नहीं तुमने स्पीच करनी है। सही जी। तो मेरी तो रातों की नींद ही एक हफ्ते के लिए उड़ गई थी। सही जी। और फिर मैं जब पहले दिन फिर मैं जब स्टेज पे जाने लगा, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी। मैंने कहा कहीं कोई मसला ना। आप लाहौर में थे? नहीं, मैं ओमान में होता था। तो ओमान, मस्कत और दुबई एरिया में होते थे। सही जी। तो फिर जब मैं कनाडा गया तो फिर वहाँ लोगों से मिला, फिर कुछ जॉबें ऐसी मुझे करनी पड़ी जहाँ मुझे पब्लिक डीलिंग में आना पड़ा। तो वो इट डिड हेल्प मी टू पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा। फिर एक दिन हर कोई अपने देखता है अपने अंदर टैलेंट क्या है। तो मैं अपना टैलेंट देखा था, मुझे पहले लगा मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ। मैं 2 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स की मैंने उधर ना। पर उसके बाद मैंने कहा पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर मी, कि वो उसमें जिस तरह का आप करना पड़ती हैं चीजें हैं, दूसरे को बुरा दिखाना पड़ता है, बुरा बोलना पड़ता है। तो मैं वो टाइप पर्सन नहीं। तो मैंने फिर आई गिव अप। फिर मुझे लोगों ने कहा, हे यू आर फनी, यू शुड ट्राई कॉमेडी, राइट, बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन।
तो एक दिन मैंने डिसाइड किया मैं अब स्टेज पे जाऊंगा, फिर मैंने लोगों को ढूंढा, फिर गया। तो मेरा जो पहला शो था मैंने 5 मिनट किए थे, स्टैंड अप जोक्स लिखे अपने। अच्छा जी। 5 मिनट किया, जो मेरा पहला शो था वो आई किल्ड इट, लाइक लोग पागल हो गए हंस हंस के, राइट। सही। कनाडा में राइट। तो लोग हंस हंस के पागल हो गए, राइट। तो फिर वो अक्सर लोग शो के बाद मुझे आए पूछने लगे मैं कब से कर रहा हूँ, तो मैं तो आज मेरा पहला दिन था स्टेज पे। तो दे वर लाइक हाँ। तो फिर जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझे दोबारा अगले महीने, वो मंथली शो था, तो उन्होंने अगले महीने बुलाया। तो मेरा अगले महीने जो मैंने दूसरा शो किया वो मैंने बिल्कुल बॉम्ब कर दिया, खराब कर दिया, क्यों कॉन्फिडेंट आप आ गया था, राइट। क्यों मैं कहा वो मैं पहला शो अच्छा। तो फिर बंदा सीखता है, जैसे कदम आगे बढ़ाता है। तो तीसरा शो थोड़ा अच्छा गया, सीखा। और उधर दोस्त जो बन गए थे कॉमेडियंस, जो गोरे कॉमेडियंस थे, वो जो व्हाइट पीपल गोरा थे, तो दे टॉट मी हाउ टू डू। एंड तो फिर मैं फिर एक आगाज होता है, जैसे माशाल्लाह आप भी बहुत टैलेंटेड है, मैं आपकी वीडियोस देखते रह जाता कि आप बुक लिखी, पहले वीडियोस की, बुक्स की, तो एक ग्रेजुअली एक सफर, शौक और जज्बा हो, तो एक ना कदम बढ़ते रहते हैं मंजिल की बड़ी पिक्चर थी। जैसे आपके भी माशाल्लाह, आपकी भी मैं आपको भी फॉलो करता था कनाडा में ये माय लर्निंग्स के थ्रू। तो फिर मैं शोज करता गया। फिर एक जज्बा था कम्युनिटी वर्क का, राइट, कि माँ बाप की तालीम थी, बचपन से मेरे माँ बाप की खिदमत करवाते कि दूसरों की खिदमत करो, स्पेशली जो गरीब है या जिनको हेल्प चाहिए कम्युनिटी में। तो वो एक एलिमेंट शुरू में था। तो फिर मैं जब कनाडा गया तो मैंने फिर जब मैं एक लेवल पे आ गया था कि मैं एक रिकॉग्नाइज हो गया था कि ये फनी बंदा है, कॉमेडियन है, तो फिर मेरे में एक जज्बा था, एक ख्वाहिश थी कि मैं कम्युनिटी के लिए कोई काम करूँ, कोई ऐसा शो करूँ जो उसके लिए लोगों को फायदा हो, बिसाइड हंसने के साथ कोई और फायदा हो। सही। तो मेरा पहला इनिशियल मेरा आइडिया था कि उधर जो सीनियर्स होम है ना, जैसे उधर माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप को भेज देते हैं गोरे, तो उनका कोई पूछने वाला ना होता नहीं है। तो मैं सोचा था कि मैं उनके लिए कोई शो करूं, क्यों उनके लिए एंटरटेनमेंट दूं। तो वो कभी हुआ नहीं, क्यों ट्राई किया मैंने, पर कभी हुआ नहीं कि उसकी लिमिटेशन थी। पर उसी टाइम पे मैंने एक दिन मैं सुबह उठा था, मैं अखबार पढ़ा, तो एक मुझे पता चला कि हमारा सिटी में एक होमलेस बंदा है, उसकी एक बेटी भी है। अच्छा। तो पूरे कनाडा में कोई होमलेस शेल्टर नहीं है जो बाप और बच्चे के लिए हो, औरतों और बच्चों के लिए। तो वो बंदा गाड़ी में टाइम स्पेंड करता है और सोता है अपनी बेटी के साथ। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने उस टाइम पे एक डिसीजन किया कि मैं शो करूंगा होमलेस लोगों के लिए, फंड रेजिंग करूंगा। और उस टाइम पे मुझे कोई पता नहीं था कि कौन हेल्प करेगा, कहाँ से फंडिंग आएगी, कहाँ शो करेगा, पर मैंने तहिया कर लिया था कि इंशाल्लाह मैं करूंगा, अब जो आए ना आए, जो होना हो, बट मैंने करना है शो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया और फिर मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई कंपनी से। और पहला शो था, और वो उस नेचर का पहला शो था मेरी सिटी में, स्टैंड अप फॉर द होमलेस पीपल। तो पहला शो था, और वो उधर सेल्वेशन आर्मी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं शायद इधर भी हो। तो उनके लिए मैंने उनको इन्वॉल्व किया और मैं कहा कि मैं जो फंड रेस करेंगे हम आपको देंगे, तो आप वो होमलेस लोगों की हेल्प करें। तो वो शो किया मैंने, 3 हफ्ते में शो पूरा ऑर्गेनाइज किया। और विद इन 3 वीक्स में मैंने अपने कॉमिक्स दोस्तों को तैयार किया, 10 कॉमिक्स तैयार हो गए थे वॉलंटियर करने के। एंड विद इन 3 वीक्स हमने शो किया, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। वी हैड मोर देन 150-200 पीपल शोइंग अप, एंड हमने $1000 के करीब रेस किया फंड ना, एंड दैट वाज अ बिग थिंग। और फिर सब ने मुझे अप्रिशिएट किया, और मुझे खुशी भी, मैंने किसी के लिए काम किया, और इनडायरेक्टली एक मुसलमान और पाकिस्तानियों का नाम भी रोशन हो गया, जैसे हमारा नहीं है उधर। तो वो तो अल्लाह की तरफ से तो वसीला बन गया। तो फिर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो फिर मैं कहा अगली भी अब मैं करता रहूंगा। तो फिर मेरा दूसरा शो मैंने 2-3 महीने बाद किया, वो था स्टैंड अप अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे ये जो घरोली मसाला, घरोली, आई कैन इवन से दैट, लाइक डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, राइट। तो उस पे फिर होता है, इधर भी होता है पाकिस्तान में। तो वो बहुत ज्यादा PhD है यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली या ये सैड है, बट उधर भी है ऐसा, राइट। पर उधर हेल्प ज्यादा होती है, इधर अनफॉर्चुनेटली घरेलू मसलात होते हैं, फिर बड़ा होता है। तो मैंने वो दूसरा शो मेरा किया, वो पहले से भी बड़ा हिट हो गया शो। 300 लोग आए और हमने $2000 रेस किए। तो वो, और फिर तो उस शो के लिए तो मुझे बड़ी मीडिया लाइक फोन कर रहे थे इंटरव्यू लेने के लिए, क्यों वो शो वो भी पहला अपनी नौयत का था कि एक कॉमेडी शो, वो इतनी सख्त थीम के साथ। तो और वो आई थिंक पूरे कनाडा में वन ऑफ द रेयरेस्ट शो था कि पूरे कनाडा में कॉमेडी शो वो थीम के साथ नहीं हुआ था।
तो वो हिट हो गया। उसके बाद मुझे तीसरी शो में प्लान करा था, उतने में मुझे फोन आया फेसबुक पे, मुझे ना एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा आप हमारी शो कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी वेल स्टैब्लिश थी, तो उन्होंने हेल्प किया। तो ये तो इससे फिर मुझे फील हो कि पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मेरा टैलेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं शोज करता रहा हूँ। अभी तक मैं और मेरी टीम ने $15-20 हज़ार रेस किए हैं लोकल चैरिटी के लिए, बहुत जबरदस्त। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अचीवमेंट है। उसके बाद अब मैं अब मेरा उस लेवल तक आ गया हूँ कि अब लोग मुझे खुद कॉल करते हैं और बड़े अच्छा अमाउंट देते हैं, और मैं बड़े शोज करता हूँ। लास्ट ईयर इस साल मेरा अच्छा गया कि मैंने काफी जो बड़े बड़े नाम थे उनके साथ मैंने काम किया, और एक अच्छा अब एक नाउ अ लॉट ऑफ पीपल नो मी इन दिस वीडियो। हारिस हमारे साथ हैं जी सामीन, और मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम चल रहा है, और जबरदस्त कॉमेडियन। अभी हमने जोनसा ना आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ है, और वो लास्ट पार्ट पे होएगा, लेकिन इससे अगले पार्ट में हम जो गुफ्तगू करेंगे वो नए आने वाले लोगों के लिए, वो ऐसे आर्टिस्ट जो कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ, और आज हमारे जो गेस्ट हैं हारिस खान। हारिस बड़े जबरदस्त कॉमेडियन है, और कनाडा में जोन सा है वो बड़ा नाम है माशाल्लाह से इनका। हारिस ये बताइएगा कि नया बंदा जो सोचता है एक आर्टिस्ट बनने का, कॉमेडियन बनने का, उसको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रुकावटें आती हैं, कैसे मैनेज करना है, और इस पैशन को बचा के आखिरकार किसी कामयाबी तक कैसे पहुंचना है? well, like ये एक जर्नी है, like ये ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं है इसका। ये अगर आपके पास टैलेंट है तो पॉलिश किया जा सकता है, सिखाया शायद नहीं जा सकता, राइट। अगर आप फनी है, आपने कमेडियन बनना है, तो 2-3 चीजों की जरूरत होती है। एक पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जैसे हम कहेंगे कि बनने का कोई जज्बा होना चाहिए, और हार्डवर्क होनी चाहिए। और दूसरी चीज है, कोई भी अगर आप टैलेंट है, जैसे एक्टर है, म्यूजिशियन है, कमेडियन है, कोई भी तरह के एंटरटेनर है, पैसे का लालच कम होना चाहिए। दैट इज द थिंग, राइट। मैंने जब शुरू में शोज किए, मुझे पैसे मिले ना मिले मैंने कोई फिक्र नहीं की, मुझे मजा आता था लोगों को हंसाने का। जब लोग हंसते तो एक फीलिंग आती थी कि अचीवमेंट की, राइट। तो मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे तो मैं स्टेज पे जाऊंगा, राइट। अब मैं 5 साल से कर रहा हूँ, अब मेरा इतना नाम है कि लोग मुझे पैसे देंगे, हायर करते हैं, लाइक एंड दे पे मी बिग बक्स, राइट। एंड नाउ अब मैं मेरा भी टूर ये मेरा फर्स्ट लेग टूर सस्कैचुअन में था कनाडा में, ये सेकंड लेग टूर जो पाकिस्तान है, फिर मैं मिडिल ईस्ट जाऊंगा इसके साथ। तो पैसे का कभी नहीं करना चाहिए कि अगर आपने कुछ वाकई में बड़ी पिक्चर देखे हैं, लाइक तो अगर आप पैसे का करेंगे तो आपकी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं, राइट। तो आपको ब्रॉड रखनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, मेहनत है, और परसिस्टेंट होना चाहिए। एज ए कमेडियन मेरे कभी ऐसा होता है कि इवन मैं 5 साल 6 साल से कर रहा हूँ, बट कभी कभी 1-2 शोज खराब जाते हैं। कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि आप प्रिपेयर नहीं थे, अगर आप प्रिपेयर थे, ऑडियंस नहीं सुनने के मूड में थी, या ऑडियंस रिलेट नहीं कर सकी। नाकामियां होती हैं, बट वो आप उसमें से पॉजिटिव चीज देखेंगे। नाकामी हुई तो क्या हुआ है, फिल्टर करें, सोचें, और फिर एक आपको कैसे पता लग जाता कि ये अटैच नहीं है? ऑब्वियस है वो लॉफ नहीं कर रहे, हंस नहीं रहे, और अमूमन फैक्टर क्या होते हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहे? well, अगर कनेक्ट नहीं हो रहे, लाइक जब कनाडा में मैं होता हूँ, राइट, तो अक्सर जो शोज होते हैं क्लब्स में होते हैं, वहाँ अल्कोहल सर्व करी होती है। तो कभी कभी वो काफी ऑडियंस ऐसा होता है कि मैंने एक शो किया था कि मेरा जब मैं गया स्टेज पे, राइट, तो वो आधी पार्टी हो रही चुकी थी, तो मैं गया तो वो आधे से ज्यादा ड्रंक थे। तो जब ड्रंक होता है बंदा, उसकी जो थिंकिंग वो कंट्रोल नहीं होती, और अटेंशन जो स्पैन होता है वो लाइक 1-2 मिनट का होता है, राइट। सही। तो वो एक फैक्टर होता है कि वो कनेक्ट नहीं कर रहे, तो पता चल जाता है, राइट। कि और भी कुछ फैक्टर होते हैं कभी कभी, जैसे मैं अगर कोई जोक करूंगा कि एक सिचुएशन के बारे में, राइट, अगर आप उस कभी सिचुएशन में आए नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं, राइट। सही, बिल्कुल ठीक है। सही, इस तरह के जोन से फैक्टर्स मिल जाते हैं। अच्छा, दिल टूट जाता है, कोई भी सफर है, पैशन का सफर है, और एक रास्ता है। मैं समझता हूँ आर्टिस्ट बनना सबसे मुश्किल काम है। यानी मैट्रिक पास करना आसान है, एमए करना आसान है, पीएचडी करना आसान है, लेकिन आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल है, और आर्टिस्ट बन के मनवाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप क्या समझते हैं जो रुकावटें आती हैं वो किस किस्म की होती हैं? well, अगर आर्टिस्ट बनने के लिए रुकावटें बहुत तरह की आती हैं कि एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, आपको चांस नहीं मिलता है। चांस ना मिलना, ये भी मेरे साथ हुआ था कि मैं जब कहता था
कभी ऐसा नहीं हो किसी ने हाथ पकड़ के कोई गिग दिलवाया, राइट। मैंने अपना खुद नेटवर्किंग की, लोगों को मिला जाना, फिर मैं वॉलंटियर करने लगा। कोई मैं देखता था कि कोई फंड रेजर शो कर रहा है मेरी सिटी में और अच्छे कॉज के लिए कर रहा है, तो मैं खुद जाके उनको बोलता कि मैं फनी कॉमेडियन हूँ, तो इफ यू वांट आई कैन परफॉर्म एंड देन आई वांट यू डोंट लाइक एज अ वॉलंटियर, राइट। तो वो कहते हैं हाँ, वो कहते वीडियो दिखाओ, देखते तो कहते ओए तुम तो बहुत अच्छे हो, तो डाल दे। तो फिर ना मैं वो शो में करता था, उधर मुझे 7-8 लोग या 20 जितने भी लोग थे वो देखते थे। तो फिर इस तरह बात फैलती जाती है और यू नो नेटवर्किंग बढ़ती है। नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। तो एक बंदा, मैंने एक दफा शो किया था ब्रेस्ट कैंसर फंड रेजर शो था ब्रेस्ट कैंसर के, तो वहां मैंने परफॉर्म किया। मुझे कोई उन्होंने पे नहीं की, पर मुझे खुशी हुई कि मैं टाइम डोनेट किया, कि मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर को है ब्रेस्ट कैंसर था एंड शी पास्ड अवे। तो उधर मैंने वो शो किया, तो वहाँ कोई 2 खातून बैठी हुई थी, वो कोई दूसरे टाउन की थी। तो उन्होंने देखा, वो तो कहती हैं तुम तो बड़े फनी हो। वो शो के बाद मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी, तो उन्होंने कोई क्रिसमस, उनकी कोई पार्टी थी, कोई प्राइवेट क्रिसमस पार्टी थी, उन्होंने मुझे हायर कर लिया और दे पेड मी गुड मनी। तो मैंने एक वॉलंटियर किया, तो उससे आगे कनेक्शन बन गया। तो ये नेटवर्किंग होती है। और रुकावटें तरह तरह की होती हैं, बट वो रुकावटें होती हैं कि आप इम्प्रूव करें या सीखें उनसे। वो तबाह करने के लिए नहीं आती, वो आपको एक लेवल आपको ऊपर लेके जाती हैं। बहुत जबरदस्त। क्या सजेस्ट करेंगे नए आने वालों को? नए आने वाले को जो भी पाकिस्तान में या नॉर्थ अमेरिका में, तो यू नो कि मेहनत चाहिए होती है। ओवरनाइट सक्सेस तो बहुत कम लोगों को मिलती है, वो तो 100 में से 1 को शायद 10 लोगों को मिले ओवरनाइट। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, कभी 5 साल लगते हैं, कभी 10 साल लगते हैं, कभी 15 साल भी लग सकते हैं। तो मैं एक कॉमेडियन है, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम, रसल पीटर्स। तो उस बंदा था, वो इंडियन ईस्ट इंडियन इंडिया के था, पर वो कनाडा में बॉर्न हुआ था। 15 साल बाद उसकी एक कॉमेडी सेंटर की जो 45 मिनट की वीडियो थी ना, जो टीवी पे रिलीज हुई, और वो वायरल हो गई, इंटरनेट पे वायरल हो गई थी कि मिलियन व्यूज पड़ गए उसके 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। तो वो 15 साल के बाद लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया और फिर उसका करियर ऊपर गया। एंड नाउ लास्ट ईयर आई थिंक ही मेड अराउंड 22 मिलियन जस्ट बाय डूइंग स्टैंड अप, एंड देन वो वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट अर्निंग कॉमिक बन गया। क्या बात है। और वो ईस्ट इंडियन थे। तो उससे एक एक्सप्लेनेशन मुझे मिलती है कि आप किसी भी रंग नस्ल के हो तो वो मेहनत करते रहो और अल्लाह ताला पे ईमान हो, तो फिर अल्लाह ताला भी नवाजता है। कोई शक नहीं, सही फरमा रहे हैं आप। हारिस, मैं एक ये सवाल भी करूंगा, हमारी बिलखसूस पाकिस्तानी जो यूथ है, इसके पास गाइडेंस नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है, मेंटोर्स नहीं है, बताने वाले नहीं है। आप इनको क्या कहोगे अगर इन्हें कोई रास्ता ना मिले और को गाइड ना करे, इन्हें क्या करना चाहिए? Well, उसके यू नो लाइक जब मेरे कोई खानदान से कोई एंटरटेनमेंट में डायरेक्टली नहीं है कि लाइक फ्रंट फेस पे, हमारे फैमिली में है जो बैक एंड में है, प्रोडक्शन में है, यू नो उस टेक्निकल साइड में। तो जब किसी को शौक होता है, अगर आपको जैसे कोई शौक है, जैसे आप माशाल्लाह अच्छे टैलेंटेड राइटर हैं, राइट, तो आई एम श्योर आपने ये कभी स्कूल में तो खैर शायद इधर ना सिखाते हो, तो आपने बुक लिखनी थी तो आपने कहीं मालूमात की, हाथ पैर मारे, राइट। जैसे अगर कोई बंदा डूब रहा होता है तो हाथ पैर मारता है, बेशक स्विमिंग नहीं आती। तो वो एक तरह का शौक होता है बंदे को। जैसे इधर काफी मैंने देखा है लोगों को बाइसाइकिल पे स्टंट, बाइक पे स्टंट करने का शौक है, तो वो सीखता है और यू नो वीडियो शायद भी देखता हो। तो उसी तरह है कि अगर आपको शौक है, गाइडेंस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो इतना नजर नहीं आता, राइट, के है तो बेस्ट है कि अगर आपको शौक है तो इंटरनेट पे तो बड़ी लाइक इंटरनेट इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नहीं है तो फिर यू नो आई थिंक इंटरनेट इज द बेस्ट। गूगल, नो डाउट, गूगल इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट पार्टनर। बिल्कुल सही है। तो और वो होता है अगर आपको नियत हो, आपका शौक हो, तो अगर आप सर्च करें तो फिर अल्लाह ताला की भी मदद आती है, रास्ते बनने लग पड़ते हैं। तो वो ही एक है, और शौक होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, फिर तो अल्लाह ताला भी फिर मदद फरमाता है। सामने एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि जोक्स बनते कैसे हैं, जोक्स की फैक्ट्री कहाँ पर करके होती है, और वो जोक्स जो उनसे हैं उसके बाद जब शेयर किए जाते हैं तो उनकी लाइफ कितनी होती है, इस बारे में बात करेंगे। हारिस से साथ रहिएगा। जी सामीन, वेलकम बैक। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और हमारे गेस्ट जो उनसे हैं हारिस खान। हारिस जो उनसे बड़े जबरदस्त कॉमेडियन है और
माशाल्लाह से पाकिस्तानी होने के बावजूद इनका चर्चा, इनका ब्रांड जो सा वो कनाडा में माना जाता है। हारिस हमें ये बताइएगा, जिस तरह प्रोडक्शन होती है हर चीज की, फैक्ट्री होती है, जॉक्स की जो प्रोडक्शन होती है किस फैक्ट्री में होती है? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, राइट। लाइक वेल, जोक्स लिखने के एक जनरल रूल्स और सेटअप हैं कि वेल रूल्स हैं, नहीं भी हैं, राइट। जनरली इन अ नटशेल अगर कहें तो रूल्स ये हैं कि भाई लाइक ABCD और ABC या 3 चीजें होती हैं, राइट। तो 2 चीजें सिमिलर होंगी, 3rd चीज ऑपोजिट होगी। तो ये kind of वेरी वेरी बेसिक जोक राइटिंग स्ट्रक्चर है कि जैसे आप कराची पाकिस्तान, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये खैर बुरी एग्जांपल है, इतनी फनी नहीं है, कराची लाहौर, ये kind of सिमिलर है कि पाकिस्तान के शहर, तीसरा शहर, अगर तीसरा शहर डाल दे न्यू दिल्ली तो वो तो पाकिस्तान में नहीं है। तो इसी तरह होगा कि 2 सिमिलर चीजें होंगी, 3rd the punchline होगी usually। तो that's kind of the basic, but there is no hard and fast rule नहीं है, but ये basically ये सिखाते हैं। तो जोक्स इस तरह लिखते हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, आप शोज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो आपको एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि ये फनी है या नहीं है, वो खुद को पता चलता है। तो फिर उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि आप वो लिखें जोक और फिर आइडेंटिफाई करें पंच लाइन कौन सी है और फिर उसको सेटअप करें। एक सेटअप होता है और एक पंच लाइन होती है। तो ये बेसिकली अच्छा फॉर्मेट होता है, गाइडलाइंस हैं। तो इसकी वे मैं लिखता हूँ, फिर मुझे फील होता है, फीलिंग पता चल जाती है कि ये चलेगा नहीं चलेगा। तो फिर वो जाके आप ट्राई, द बेस्ट है कि आप ट्राई करते हैं, ओपन माइक नाइट्स जो होती है वहाँ ट्राई करते हैं, वहाँ फिर रिस्पॉन्स देखते हैं। तो फिर एक 2 दिन में नहीं होता, ये प्रोसेस होता है, 1-1.5 महीना भी लग सकता, 2 महीने भी लग सकते, वो एक जोक को ट्वीक करके एक कहानी बनाना। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और इट डिपेंड्स करता है आप कितना एफर्ट आप डालते हैं। लाइक अगर एक हफ्ते में एक दफा, इसके लिए एक मिजाज चाहिए जो जोक्स बनाए, है ना जी। अपने अंदर एक जोन सा है, वो एक मूड भी ऐसा हो ना जी, जो बनाने वाला हो। मैन्युफैक्चर बंदा खुद होता है ना। बिल्कुल से आपकी जैसे एक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पे, परसेप्शन पे। सो ये आपकी प्रोडक्ट है एक्चुअली, थिंकिंग की। सही। अच्छा, ऐसा हुआ कभी जोक चोरी हो गया? मेरा जो वेल हुआ होगा, बट लाइक इसलिए मैं YouTube पे नहीं चीजें डालता, राइट। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कभी कभी होता है, मैं लोग से मिलता हूँ, वो मेरा ही जोक सुना के कहते हैं, मैंने सुनाते हैं, तो फिर ज्यादा हंसी आती है कि उनको, मुझे पता है कि मेरा जोक है और उनको भी पता है। तो उन्होंने कहीं YouTube पे या कहीं सुना होता है, तो फिर आके सुना लेते कि मैंने आई हर्ड योर जोक एंड इट वाज सो फनी। या तो YouTube पे इसलिए नहीं डालते कि फिर YouTube इंटरनेशनल है, तो फिर आपको नहीं पता कि आप ये जोक्स दुनिया के किस कोने में कोई और यूज कर रहा है। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब जो फीडबैक है वो इतना जबरदस्त हो कि आप रो पड़े हो, आप कहीं यार कमाल हो गया? वैसे आज तक कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको कमाल लगे कि यार मेरा कमाल नहीं, वाकई कुछ ना है ऐसा? कुछ 2-3 दफा हुआ था। लाइक अक्सर लोग आके अप्रिशिएट करते हैं मुझे, विच इज मैंने जब मैंने लोगों के साथ शोज किया, काफी लोगों को देखा, तो ये एक मुझ में अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि मैंने अक्सर देखा है और मेरे साथ हुआ है कि अक्सर शो के बाद लोग मुझे आगे बात ज्यादातर करते हैं। ऐसे आज मेरा शो था इधर पंजाब कॉम्प्लेक्स में, राइट। तो वो टीचर्स कॉन्फ्रेंस थी, तो शो खत्म किया, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर कोई मुझसे आके बात करेगा, राइट। तो वो कि मैंने एक अच्छा क्विक शो किया, लाइक क्विक सेट किया, और वो जो माई इंस्ट्रक्टर थी कोमल, राइट, तो शी वाज द स्टार ऑफ द इवनिंग, राइट। तो लोग आके, जो खवातीन थी, जो टीचर्स थी, वो आके मुझे बात कर रही है, मेरी जोक मुझे मार रही है, छेड़ रही है। तो आई वाज स्टन्ड एक्चुअली। और फिर नंबर भी आके कुछ लड़कियां मांग रही, तो मैं कहा ये मेरे पे तो नंबर भी नहीं था अपना, मैं कहा मैं भाई का दे देता हूँ। तो फिर वो एक खातून पूछते हैं, आप ये नंबर उठाते हैं ना? ये पाकिस्तानी कौम में बड़ा वैसे कॉमन सा सवाल है, नंबर दे तो बाद में पूछते हैं कि नंबर उठाते हैं आप? वेल ऐसा कनाडा में तो नहीं होता है। क्यों? उधर लाइक उधर का डिफरेंट स्टाइल है। जितना आप हम्बल होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे, उतनी आपकी इज्जत बढ़ेगी। बट मैंने पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, हमारे मुल्क में जैसे उन्होंने सवाल पूछा, अगर मुझे कोई, मैं कहीं शो करता हूँ, कोई मुझसे नंबर मांगता है और मुझे फोन करता है, ये तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है, एक इज्जत है। तो मैं तो उसका फोन किया, मैं खुद फोन करके बोलूंगा आपने फोन तो नहीं किया था।
क्यों एक प्यार होता सही है, है, राइट? सही बात और है। अगर आपको इस तरह कोई प्यार देता है, इट्स अ ब्लेसिंग, ये हर किसी सही का नहीं होता। और फिर वही लोग आपको, अल्लाह ताला उन्हीं के वसीले से फिर आपको बचा, नए रास्ते बनते। नए रास्ते बनते। और मेरे साथ हुआ है, कभी एक दो दफा हुआ था, मुझे याद है कि एक दफा क्या हुआ, मैं लाइक पार्क में घूम रहा था, जा रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची आई ना, तो वो कोने पे खड़ी थी, तो मैं उसके पास से गुजर गया, तो उसने अपनी अम्मी को जोर से, एक अम्मी को कहती है, गोरी थी अम्मी को इंग्लिश में कहती है, अम्मी इस बंदे ने मुझे किडनैप नहीं किया। तो मैंने सुना, तो मैं कहा तो बड़ा फनी है, तो मैं पलट के बोला या नाउ आई एम गोना किडनैप यू, तो मैं उसके पीछे भागने लग गया बच्ची के, राइट, और अपनी माँ के पीछे, माँ के पास, और उसकी माँ थी और ग्रैंड मदर थी, तो मैं जाके उनको मैं खैर मजाइये तरीके से, तो मैं कहा मैं अब तुम्हें किडनैप करूंगा, तो वो भी हंसे। तो फिर वो बताने लगी, माँ ना बाबा जिनकी ग्रैंड मदर थी, तो कहती है हमने इसको डरा के रखा था कि अगर तुम दूर जाओगी तो कोई तुम्हें किडनैप कर लेगा। तो वो थोड़े एम्बेरस भी थे कि वो, तो फिर मैंने, तो वही जो सिचुएशन थी, मैंने फिर फनी कोई बातें गई तो उनको हंसाया, तो काफी हंस रहे थे, बड़ा खुश रहे। तो फिर मैंने बताया कि मैं I'm a प्रोफेशनल कमेडियन, मेरा शो आ रहा है अगले हफ्ते, यू शुड कम। तो वो कहते हैं, तो उन्होंने फिर मेरा नाम, मेरी फेसबुक आईडी ली, मेरी फेसबुक आईडी हैर्स कमेडियन खान, तो उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी ली। एंड मैं जब शाम में घर आया, तो ना मुझे एक उसकी जो ग्रैंड मदर जिससे मेरी बात हुई थी, उसने मुझे एक ईमेल लिखी फेसबुक पे, इनबॉक्स। उसने मुझे बताया कि कहती है मेरी जो डॉटर जो मेरे साथ थी, वो जो बच्ची की माँ थी, कहती है उसका आज शी हैड अ वेरी वेरी बैड डे, कि उसका कोई प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप, शादी में कोई प्रॉब्लम थी, तो बड़ा इशू था, तो इसलिए मैं पार्क लेके आई थी उसको, थोड़े फ्रेश एयर हो, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो। तो कहती जब तुम आए, तुमने वो मेरी डॉटर का कमेंट, नेगेटिव कमेंट, उसको फनी अंदाज में किया और हमें आके हंसाया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या बात। और यू नेवर नो कि तुम गए तो वो मेरी बेटी और डॉटर तुम्हारे बारे में बात करी, हाउ फनी ही इज, एंड यू नो, तो यू डिड चेंज आवर डे। क्या बात। तो ये अगर आपको एक कमेंट मिले कि आप किसी, आपकी दो बातों, तीन, किसी का दिन का रुख बदल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये नेमत है, राइट? के तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि मैं किसी का दूं, तो एक सदका की तरह हो गया, राइट? तो वो एक मुझे बात याद है, अभी याद आई है। और ऐसे कुछ दफा हुआ था कि शोज में लोग आए थे, कहते हो आज हमारा दिन नहीं अच्छा, तुम बहुत फनी हो, थैंक्स फॉर मेकिंग अस लाफ। और फिर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आदत है कि मैं ना, कोई भी बंदा अच्छा हो, कुछ भी, अगर कभी अक्सर होता है कि ना हमारी सोसाइटी में भी, तो उधर भी होता है कि जैसे कोई बंदा हैंडीकैप है या अपाहिज है, तो फिर वो लोग भी कहते हैं हम नहीं बात करेंगे, हमें नहीं है। तो मेरा ऐसा नहीं है, अगर मुझे कोई बंदा इज्जत से मुझे बात करे, मैं भी उसी इज्जत से। तो मैंने काफी 2-3 लोगों से इस तरह में मिला जॉब साइट्स पे, वर्क जब मैं, तो उनको प्रॉब्लम थी, और इन द पास्ट जब वो ग्रो कर रहे थे, तो उनको स्कूल में बुरी तरह लोगों ने, बच्चों ने मारा, उनकी क्लास फेलोज ने, वो करते हैं जैसे स्कूल में, राइट? कि हम लोग भी छेड़ते थे बचपन में, पर उधर कोई ज्यादा ही एक्सट्रीम पे जाते हैं। तो फिर मैं जब उनसे मिलता था, उनसे बात करता था, मजाक करता था, वो दे अप्रिशिएट इट एज अ ह्यूमन पर्सन और देन ही इज फनी। तो फिर वो मेरे शोज में आते हैं, तो फिर एक फॉलोइंग डेवलप होती है, राइट? अच्छा, पाकिस्तान के जो कॉमेडियंस हैं उनको और कनाडा में जो ट्रेंड है, क्या डिफरेंस देखते हैं आप? वेल बहुत डिफरेंट है एक्चुअली, लाइक बहुत डिफरेंट है। कैनेडियन कॉमिक्स अगर गोरों का कहें तो उनका एक सेट, वो ज्यादातर बात करते हैं जो भी उनका लाइफ स्टाइल है, राइट? जिस तरह इंटरेक्शन है, और कुछ ऐसे वो टॉपिक्स बात करते हैं जो शायद मैं पाकिस्तान में ना कर सकूं विदाउट गेटिंग इन लाइक हॉट वाटर। तो जैसे इसलिए मैं वो कंसर्न होता हूँ कि वो लाइक कुछ ऐसी बातें, उनके टॉपिक्स जो ओपनली डिस्कस करते हमारी कम्युनिटी में, कल्चर में नहीं कर सकते, राइट? स्पेशली अगर माँ बाप हो या दोस्तों के साथ कर सके, तो वो एक डिफरेंट होता है, राइट? और जैसे गोरों का ये कैनेडियन में ज्यादातर इंटरनेशनल पर आप बात कर सकते हैं टॉपिक्स व्हेन पीपल विल रिलेट, जैसे एबोला एक डिजीज है, राइट? जो वायरस हो रहा है, अगर मैं उधर बात करूं तो लोगों को पता होगा। जो वर्ल्ड मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है, अगर वो मैं कनाडा में बात करता हूं तो लोग रिलेट करेंगे। पर पाकिस्तान में हम इंटरनेशनल नहीं, लोकल पे ज्यादा फोकस, जैसे बॉलीवुड इधर बड़ा फेमस है। लोकल अगर मैं पॉलिटिक्स पे बात करूं, इमरान खान, नवाज शरीफ के बात करूं, तो दे आर मोर इंटरनल, लाइक हम इंटरनेशनल नहीं है कॉम में। अगर मैं कोई रेफरेंस देता हूँ, डॉग विस्परर का टीवी शो है, अगर
कुछ लोग कहेंगे हाँ आई नो वो नेशनल ज्योग्राफिक, कोई लोग कहेंगे पता नहीं की गल कर रहा है, पता ही नहीं है, पता ही राइट। तो मैंने देखा इधर का ना बहुत सारा, जैसे आज मैंने परफॉर्म किया था तो मैंने शुरू में थोड़ा जोक्स किए तो वो थोड़े कैनेडियन स्टाइल के थे तो वो उनको नहीं रिलेट किया। मैं इंग्लिश भी बोल रहा था तो थोड़ा और एक तो टफ इंग्लिश थे तो जोक्स तो कुछ के तो सर अक्सर होंगे अंग्रेजी नहीं समझ आती, लिखी किथों आने। तो फिर क्या हुआ, मैं जब दोबारा किया मैंने उनसे पूछा अगर आप लोगों को कोई इतराज ना मैं उर्दू में बात करूं तो उनका हाँ करो। तो फिर मैंने जितने वो कोमल ने पॉइंट्स बताए थे मैंने उसके फनी नेगेटिव वे में बात की। जैसे एक जोक था, कोमल एक सवाल कोमल को किया था एक टीचर ने कि अगर बच्चे में चेंज ना आ रहा हो तो क्या करें, उसके पेरेंट्स को बुलाएं या कोई तरकीब बताएं। तो कोमल ने जवाब दिया, जब मैं गया मैं कहा अगर बच्चे में चेंज ना आ रहा हो तो बिस्मिल्लाह करके इमरान खान के हवाले कर दें तब्दीली आ जाएगी। सही। तो वो इस तरह के हमारा ह्यूमर है कि लिमिटेड टॉपिक्स पे हम लाइक फाइंड लाइक बॉलीवुड एक बहुत है, एक्टर्स की मिमिक्री जो है, तो ये एक डिफरेंस है। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम का कल्चर का डिफरेंस है, ये है। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारे कॉमेडियन हैं जिनको हम प्रोग्राम्स में भी देखते हैं और हमारे बिलखसूस जो स्टेज ड्रामे हैं वो बड़े वर्स्ट हालत में हैं, बड़े बुरे हालात हो गए हैं और वाहियाती जिसे कहते हैं ना हम अपने कल्चर के एतबार से और मजहब के एतबार से वो चीजें बड़ी कॉमन हो गई। क्या वहां पर भी ऐसा है, इससे ज्यादा? वेल नॉट रियली। उधर शायद अगर आप कल्चर से बात कल्चर एंड रिलीजन से बात करें, ये बदतमीजी है वहां भी, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो बोल देंगे एक जोक्स कर देंगे उसके ऊपर कि जिस तरह इधर जो स्टेज ड्रामा में वल्गैरिटी होती है वो उसके बारे में शायद बात कर रहे हैं पर दिखाएंगे नहीं पर एक्ट कर देंगे, दिखा के करते हैं ये तो वो तो एक हैंडीकैप है ना। देखें जैसे एक कमेडियन की क्वालिटी होती है कि मैं ज्यादातर साफ सुथरा करता हूँ, कोई गंदा नहीं जोक्स करता, गालियां नहीं देता। वो तो कुछ हैंडीकैप्स, कुछ कॉमिक्स होते हैं वो गालियों का सहारा लेते हैं, गंदी बातें करते हैं, तो वो उनका वो हैंडीकैप होते हैं। और उसका एक फायदा नुकसान ही होता है, नुकसान होता है बहुत बड़ा कि जब आप गंदी या एक वल्गैरिटी वाले जोक्स करते हो आपकी ऑडियंस और जो आपकी ऑडियंस होती है वो लिमिटेड हो जाती है। अब वो एक कॉर्पोरेट शो में नहीं कर सकते, राइट? तो मैं साफ सुथरा करता हूँ, मैं ज्यादातर रेस पे करता हूँ। उधर रेस का एक बड़ा एक नया ही टॉपिक है, लाइक जैसे हमारे सूबा वारियत है, राइट? पाकिस्तान, कराची, सिंधी, वो तो उधर नॉर्थ अमेरिका में ना उधर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, काले आते हैं, गोरे आते हैं, मुसलमान आते हैं, इंडियन आते हैं, बंगाली आते हैं। तो मैं उनके कल्चर डिफरेंस पे और सिमिलैरिटीज पे बात करता हूँ तो वो फिर ज्यादा जल्दी रिलेट कर जाता है, राइट? तो वो है। और आपका सवाल क्या था ये बताया, मैं भूल गया। निकल के ना हम ये देखे ना, ये कुदरती जॉक है कुदरती तौर पे एक लतीफा बन गया। हम बल्कि अब नए एक सेगमेंट की तरफ जाएंगे। सामीन, लास्ट जो हमारा सेगमेंट होता है गाने के बाद जो आप सुनेंगे उसमें मतलब हम पूरा मैं परफॉर्म करने का मौका दूंगा हारिस को। मेरे एक दोस्त है, मेरे से पीछे इस्लामाबाद से आ रहे तो हमने रास्ते में राहत फतेह यहाँ की एक सीडी ले ली और वो जैसी वो लगाई, मुझे पहला गाना नहीं पसंद है, मैंने दूसरा लगा दिया, साथ ही मैंने तीसरा भी लगाया, चौथा। तो 11वें गाने पे मुझे कहने लग पड़े कि कासिम साहब आप राहत फतेह यहाँ को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दे रहे तो जब मौका ही नहीं देंगे तो कैसे आप जो उनसे एंजॉय कर सकेंगे। तो मैं 3 सेगमेंट तो इस तरह ही गुजार दिए। जो हमारा चौथा सेगमेंट होएगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि सामीन आप अगर थोड़ा सा डिप्रेस हैं तो आपका डिप्रेशन दूर हो, अगर आप थोड़े से नाखुश हैं तो थोड़े से खुश हो जाएं, और अगर आप किसी से नाखुश हैं और वो गाड़ी में साथ ही बैठा मुमकिन है बेगम ही हो तो आप उनसे भी खुश हो जाएं और बेगम भी थोड़ी सी खुश हो जाए। आपकी जो हफ्ते की शाम है ये अच्छी बन जाए। एक हारिस का जो पॉजिटिव सा रोल है ये आपको याद भी रहे। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक सामीन मंजिल का मुसाफिर, और हमारे साथ जो उनसे हैं वो हारिस खान है। हारिस खान बड़े ज़बरदस्त कॉमेडियन है और मैं जैसा कि बता रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि अब जो लास्ट सेगमेंट है वो इन पे है, वो मेरे पे नहीं है ना मेरे सवाल पे है। वो कहते हैं ना जी परफॉर्म करने का मौका हमने आपको दे दिया, तो सर आपके पास 10 मिनट है और ये सारी जो ऑडियंस सुन रही है, जैसे हमारे जलसों में कहा जाता है ये लाखों जो लोग हैं वो चंद हजार होते हैं वही हालत हमारी है। ये जो लाखों लोग आपको सुन रहे हैं ये आपके हवाले हुए सर। Well, like I can try कि I can do stand up, but अभी मैं पाकिस्तान जब से आया तो मेरा जो मटेरियल मैं करता हूँ, राइट, मैं काफी मेरे बस 1-1.5 घंटे का मटेरियल, तो वो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप के लिए, पर इधर का डिफरेंट है। तो मैं
अब मैं कल से परसों से मैं लिखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया पाकिस्तान में, तो एक दो मैंने लिखे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, होपफुली इट विल बी फनी। सबसे पहले मैंने चीज नोट की, जब मैं पाकिस्तान आया था इधर एक बाबाओं का कल्चर बड़ा है, बाबा जी का कल्चर बड़ा है। तो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, बाबा जी का एड पढ़ा, तो वो एड कुछ इस तरह था कि बाबा जी का एड था कि रिश्ता में रुकावट आ रही हो, औलाद ना हो रही हो, और इश्क में नाकामी हो, और यहाँ आपकी होंडा CD70 1 लीटर में 70 किलोमीटर ना चल रही हो तो बाबा जी को मुफ्त राब्ते के लिए, मुफ्त कंसल्टेशन के लिए फोन कीजिए 321 420 420 और उसके नीचे लिखा था सेंट्रल जेल के सिवा हमारी कोई और ब्रांच नहीं। वाह, कमाल हो गया। And that made me laugh actually, so it was funny. और दूसरी एक चीज थी, दूसरा मैंने कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वर्सेस नॉर्थ अमेरिका कनाडा एजुकेशन डिफरेंट है, राइट। जब मैं पढ़ने गया था, जब मैं पढ़ रहा था, तो एक टाइम था तो मेरा गोरा दोस्त बैठा था, डिस्कशन हम क्लास में गए, तो मेरा गोरा दोस्त कहता है न्यूटन ने कहा है कि न्यूटन सेड के mass is equal to momentum is equal to force, right? और मेरा दूसरा जो दोस्त बैठा था सर राइट साइड में, वो कहता है अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, राइट, कि फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मास। तो मेरी बारी आई गुफ्तगू करने की, मैंने कहा गालिब ने फरमाया है इश्क ना कर, अब मैं कहा इसकी तशरीह करो तो वही का दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हम लोग गालिब पे बैठे हुए हैं और उसकी तशरीह करवा रहे हैं। एक वैसे बड़ा मजे का ये टॉपिक है हारिस के, पूरी दुनिया में इतने उदास रूहें नहीं होंगी जितनी इंडो पाक में है। यहाँ बेचारा बंदा इश्क करता, शादी उससे नहीं होती है कि नहीं है जी? वहां बंदा इश्क करके बच्चे पैदा करके बाद में शादी करता ही कोई नहीं उससे यार हद नहीं है वैसे यार, यहाँ पर बड़ा मसला है वैसे इस मुल्क में, जो उनसे वो इश्क नहीं होता, उसके नतीजे में बंदा शायर बन जाता है, या ना बने तो उदास कम से कम जॉनसन। आप चेहरों को देखें, बड़े मजनू किस्म के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, मैकडॉनल्ड लाइन में लगे हुए उदास हुए हैं, बेगम पूछ रही क्या हुआ, कहते मुझे वो याद आ रही है तो बंदा कहते यार आज याद आ रही है, तो वो कहता नहीं बस ना मैं क्या करूं, एक दफा मैं भी लाइन में उसके साथ मैकडॉनल्ड पे लगा था, आज तो लाइन बोझ लग रही है, वो बड़ा अच्छा टाइम था वैसे है। अच्छा, फिर सारी दुनिया पुराने वक्त को याद करिए, एक बड़ी दुनिया आपको इधर पाकिस्तान में मिलेगी जो रो रही है पुराना वक्त, साडा वक्त तानू नहीं पता कितना चंगा, देसी घ्यो भी असली हुंदा सी उदों, हुण ते ओह भी नहीं रहा। ये बड़ा प्रॉब्लम है वैसे पाकिस्तान में, उदासी, गमजदा, रोना धोना, पिटना मरना, उदास शेर, उदास गाने, उदास नस्लें, हर चीज उदास। यकीन करें मुझे लगता है कि अक्सर चीजों का नाम के साथ उदास आना है। मेरे प्रोग्राम का नाम भी मंजिल का मुसाफिर उदास कासिम अली शाह ठीक है, ये ऐसा क्यों है? वो बड़ी जिंदा कौमें हैं, यकीन करें कॉफी के कप को भी इंजॉय करती हैं, एक छोटे से गोले गंडे को भी चुप चुप के इंजॉय करती हैं। हमारे मुल्क में यकीन करें बंदे का शादी हो रही होती है, दुल्हन रोती है, बंदा भी रोना शुरू हो जाता है तो तुम क्यों रो रहे हो? कहता है जी ये आज रो रही है, मैं अब सारी जिंदगी रोने के लिए जा रहा हूं। तो ये ऐसा क्यों है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर हर चीज, यकीन करें मैंने देखा है झूलों वालों पे बच्चा झूला ले रहा होता है, पीछे मोटी सी माँ भी झूला ले लेती है, चूल्हा टूट जाता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन यकीन करें लोग जो उनसे हैं वो झूले को तोड़ के भी जो उनसे नाराज हैं, कहते हैं चूल्हा चंगा नहीं सी, देखो मजा नहीं आया, चूटा लाके भी मजा नहीं है। क्यों है ऐसा? Well, like, culture different है उधर, like इधर हमारा like एक दफा शादी हो गई तो सब चैप्टर क्लोज, राइट, देन आप देख भी नहीं सकते किसी को, तो चलता है सारा कुछ वो आपका पर्सनल मैटर है। आई होप भाभी ना नहीं वो सुन भी ले, लेकिन बड़ा कॉमन, मैंने आजकल काउंसलिंग केसेस आते हैं ना जो 5वां 7वां केस इस किस्म का होता है कि जो उनसा ना वो सर जी शादी जो उनसी गले पड़ गई थी, अब क्या करेगा इश्क सर जी, अब हो गया मुझे well, असूलन तो नहीं होना चाहिए शादी एक दफा पसंद या अपने सोच समझ के करनी। मैं अभी जितने मेरे दोस्त है, जितने स्कूल से ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, इधर उनकी शादियां हो चुकी हैं या एक दो बच्चे हो चुके हैं। मैं अभी स्टिल सिंगल बिकॉज आई डोंट थिंक सो मैं शादी के लिए रेडी हूँ, कि मैं अभी तक अचीव जो मैंने नहीं किया, और क्या चीज अचीव करने के बाद शादी होती है, हमें भी बताएं ना। अपने गोल्स और एम्स और अचीवमेंट, और एज अ कॉमेडियन मुश्किल होता है शादी रिलेशनशिप में रहना, कि आज जो मेरे साथ वो मेरा ख्याल है कि जो उनसे ज्यादा कामयाब रहती हैं बीवियां हंसती रहती हैं तो वो है लाइक जब आप फनी हो और मीडिया में और अटेंशन हो, अब यू इन द लाइमलाइट, तो फिर काफी आपको नजरें देख रही होती हैं, तो फिर कुछ अच्छी भी होती हैं, तो फिर बंदा सोचता है कि ये या वो।
तो वो है। और नॉर्थ अमेरिका में जैसे आपने कहा ये डिप्रेशन होता है, उधर का भी कल्चर इस तरह का है, पर उधर ना क्या होता है, इधर जैसे अगर इश्क होगी लड़की से तो एक से हुआ, और क्यों इतना कॉमन चीज नहीं कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, राइट, कि अगर लड़की से इश्क हो गया तो मे बी एक से हो, क्यों वही फंसी हो। हाँ, 4 रुपए लाइन में एक फंसी, उधर 4 रुपए लाइन में तो 3 तो फंस जाती हैं, राइट। बड़ी अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छा, हमारे बड़े लोग वहाँ, लड़के मैंने देखे हैं जो वहां जाते हैं, वो काम नहीं करने जाते, वो कहते हैं यार उधर अपॉर्चुनिटी बड़ी है 4 में से 3 फंस जाती है। तो उधर फिर 4 में से जब मैं लाइक जब मैं जब होता हूँ, राइट, जब मैं शोज वो करता हूँ तो मुझे भी मिलता है, बट फिर एक बैलेंस रखता हूँ मैं कि पर्सनल और रिलेशनशिप, और पिक एंड चूज करता हूँ। मैं उस जगह पे हूँ कि जब मैं घूमता हूँ फिर लोग मुझे देखते हैं, मुझे रैंडमली मैं कहीं स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ या पार्क जाऊँ तो लोग मुझे स्माइल करते हैं कि वो जानते हैं कहीं ना कहीं से कि मैं कमेडियन खान हूँ या हैरिस खान। तो उधर का कल्चर, बैक टू द टॉपिक, कि उधर का कल्चर ओपन है कि अगर आपको आपके साथ अगर आज कोई है, अगर आप नहीं बनती, रिलेशनशिप डिवोर्स हो जाए, कुछ हो जाए, तो अगर दूसरा पार्टनर अगर कहीं और चल जाए तो बिना कोई रोक टोक के उसको कोई और पार्टनर मिल जाएगा। तो उधर बड़ी एक्सचेंज और शफलिंग होती है। इधर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है, कि हमारा कल्चर डिफरेंट है कि अगर एक बंदा का डिवोर्स हो जाए तो फिर उसका दूसरा शादी होना मुश्किल होती है। तो इट्स अ डिफरेंट कल्चर, राइट। तो उधर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं। आज के प्रोग्राम में मैसेज चला गया कई लोगों ने बोरिए बिस्तरे बैग शायद रेडी कर लिए होने कि यार हमने हारिस के पीछे पीछे कनाडा चले जाना है, और कनाडा में ये मौके तो मिलेंगे ना, और वहां जाके हम कहेंगे तब्दीली आ चुकी है। अच्छा हारिस, मैं चाहूंगा कि जोन सी हमारी ऑडियंस है इसको जोन सा ना वो आपका रास्ते में भी रहे, अपने कनाडा वापस चले जाना है, और आपकी बातें इतनी मजे की बातें उनके दिलों में तो रहेंगी, लेकिन आप फेसबुक अपना जरूर बताइए ताकि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या अगले डेज में कोई अपना इवेंट में आपको बुलाना चाहे, कोई टीवी शो में बुलाना चाहे, और जोन सा वो आपसे राब्ता करना चाहे, तो फेसबुक कम अज कम जरूर आपका हमारे पास होना चाहिए जो हम शेयर करेंगे। आप प्लीज हमें बताइए। या जरूर, मेरा फेसबुक आईडी अगर किसी ने मुझे ऐड करना है वो है हारिस कमेडियन खान। सो इट्स हारिस HARIS कमेडियन COMEDIAN, और लास्ट में मेरा खान है, सो KHAN। अगर आप गूगल पे जाएं, मेरा नाम लगे कमेडियन हारिस खान या कमेडियन खान, स्टिल मेरा फेसबुक पेज है। मेरे इंटरव्यूज जो हैं टीवी के या न्यूज़पेपर के तो वो आएंगे। और अगर आप mylearnings.com है, mylearnings.com, वो उनकी जो टीम है, दे आर हेल्पिंग मी विद माय शो, सो इट्स mylearnings.com। तो उधर जो उनका CEO है हाशिर खान, तो वो भी अगर आप उनके थ्रू बुक करना चाहें, वो मेरे लाइक ही इज रिप्रेजेंटिंग मी इन पाकिस्तान। अच्छा, अगर ये मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा और एक छोटा सा मैसेज लेके खत्म करूंगा। फर्ज करें कि कासिम अली शाह ने रेडियो छोड़ दिया है, पढ़ाना छोड़ दिया, सारा कुछ, कनाडा जाके मैं कॉमेडियन बन सकता हूँ? या नहीं, आप माशाल्लाह फनी है एंड उधर जाके कॉमेडियन बन सकते हैं, और माशाल्लाह फिर आपको इंशाल्लाह बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तुसी मेरा घर जाना बंद कराना। अच्छा सर, बड़ा मजा आया, सच्ची बात है। आज जोनसना जी बड़े एक कमाल का प्रोग्राम था, क्योंकि हमको संजीदगी रखनी पड़ती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में बड़ी मेरे पास भी खुली डुला एक चांस था कि मैं भी थोड़ा सा ना वो जॉली स्टाइल से, जॉक स्टाइल से, और ऐसी चीजें भी आपके साथ बातें कर सकूं जो कुछ लोग ऊपर से कह रहे होते हैं हमने नहीं सुनी, लेकिन दिल कर रहा होता। या बस एक मशवरा दूंगा, आयतल कुर्सी पढ़ के घर जाइएगा आज। मैं जरूर सर, जरूर। ये सब सुन लें जी जितने सुन रहे हैं, और उनके दिल में भावनाएं जाग रही हैं, उन भावनाओं से बचने का एक ही हाल है, आयतल कुर्सी पढ़ के अब घर जाइएगा। खुश रहें, सलामत रहें। सर आपका बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको बहुत सी और कामयाबियां दे। सामीन आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे हारिस को याद रखिएगा। आप जब भी दुआ करें तो हमारी आवाजें आपकी समातों में, कहीं अंदर के जो कान होते हैं, जो इंसान अपने एहसास में कहीं सुन रहा होता है, उनको याद करें और फिर हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज।